नमस्कार दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये शनिदेव पे है। जैसे कि मैंने पिछला वीडियो बनाया था, शनिदेव की आज हम बात करेंगे। जब वो तीसरे भाव में हो तो उसका परिणाम क्या होता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि शनिदेव क्या है, फिर हम जानने की कोशिश करेंगे कि तीसरा भाव क्या है और तीसरा भाव क्या दर्शाता है। मैं यहाँ पे ये बता दूं कि जो भी इस वीडियो में मैं कहूँगा उसे आपको पूरी तरह से समझने के लिए अपनी खुद की कुंडली चेक करना होगा कि ये तीसरा भाव तो हमें पता है, लेकिन वो कौन सी राशि है जिसे हम तीसरा भाव कह रहे हैं। वहां पर अगर शनिदेव बैठे हैं तो ये भी समझिए कि वो जो राशि है वो उनकी शत्रु राशि है या मित्र राशि है। ये भी समझने की कोशिश करना है हमें कि वहां पर जिस राशि में ये बैठे हैं वो नक्षत्र कौन सा है, कौन से ग्रह है जिनकी दृष्टि उन पे पड़ रही है, कौन सा लग्न है और कौन सी चंद्र राशि है। इन सब बातों को समझने के बाद ही हमें अंदाजा लगाना संभव है कि ये जो व्यक्ति जिसकी कुंडली हम चेक कर रहे हैं उसके जीवन में इस शनिदेव का जो तीसरे भाव में है उसका परिणाम किस तरह से पड़ने जा रहा है। अब सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो तीसरा भाव है ये क्या है। हमारा तीसरा भाव हमारा परिश्रम है, हमारी ताकत है, हमें कितनी बोलते ना, हम में कितनी हिम्मत है, हम कितनी बहादुरी से जीवन की परिस्थितियों का सामना करते हैं। तीसरा भाव हमारा हम इसे कहते हैं कि एक ऐसा भाव है जहाँ से हम अपने पड़ोसियों को देखते हैं, अपने भाई बहनों को देखते हैं, अपने मित्र मंडली को देखते हैं। तीसरा भाव कम्युनिकेशन का भी है। तीसरे भाव से हम देखते हैं कि हम जो चीज़ें लिखते हैं या जो हम प्रिंट करते हैं, जिसे हम मास मीडिया कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। अगर किसी मंच पे जाकर के हम कोई कला को प्रदर्शित करते हैं तो उसे हम तीसरे भाव से देखते हैं। हमें ये भी देखना है कि शनिदेव फिर क्या है। शनिदेव एक हमारे कर्मों को दर्शाते हैं। वो एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत ही ड्राई हैं, शनै शनै चलने वाले, धीरे धीरे चलने वाले हैं। शनिदेव जिस घर में बैठते हैं वहां पे हमारे कर्म उस जगह पर हमें पता पड़ते कि इस जगह पे इस एक घर में हमें सबसे ज्यादा परिश्रम करना होगा। ज्यादातर लोग जिनकी कुंडली में तीसरे भाव में अगर शनिदेव हैं तो देखा गया है कि ये जिंदगी में ज्यादातर गवर्नमेंट या गवर्नमेंट से जुड़ी हुई जो अन्य संस्थाएं हैं उसमें ये काम करते हैं। जैसे कि म्युनिसिपैलिटी हो गई या फिर कोई और विभाग हो गया जो गवर्नमेंट के अंडर आता है, उसमें ये करते हैं। ज़्यादातर इनको बिजनेस करने का ज़्यादा की दिलचस्पी नहीं होती है। ये भी देखा गया है कि अगर इस शनिदेव का जो तीसरे घर के अंदर बैठे इनकी कोई भी क्या कहते हैं, कोई भी कनेक्शन अगर इनका 10वें घर के स्वामी के साथ अगर कोई भी कनेक्शन है तो ऐसे लोग इंजीनियर बन सकते हैं। अब फिर वो डिपेंड करता है कि वो कौन सी राशि है, जिस तो हम कह सकते हैं ये केमिकल इंजीनियर है या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में है या ये फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है, ऑटोमोबाइल में है। ये हम पता कर सकते हैं ये जान करके कि 10वां भाव क्या है। हमें ये भी समझना है कि क्योंकि तीसरा भाव हमारे भाई बहनों का है तो अधिकांश देखा गया है कि ऐसे व्यक्तियों को अपने भाई बहनों से एक तरह का खिंचाव सा रहता है, वहां से थोड़ा सा दर्द उनको हमेशा मिलता है। ये भी बता दूं कि तीसरे घर के अंदर शनिदेव ये भी दर्शाते हैं कि अधिकांश ऐसे लोगों की शादी यानी कि इनका जो जीवन साथी से उतना अच्छा उनकी मैरिड लाइफ, जिसको हम शादीशुदा जीवन कहते हैं, वो इतना अच्छा नहीं होता है। लेकिन इसके बावजूद इनके आसपास बहुत सी लड़कियां या औरत या स्त्री होती हैं। और क्यों होती है, कोई और गलत मतलब से बात नहीं कर रहा हूं,
ज्यादातर फीमेल्स इनकी तरफ आकर्षित होती है, क्योंकि ये वो कहते हैं ना, जो ये बात करते हैं, क्योंकि देखिए शनिदेव तीसरे भाव में बैठे हैं जो कम्युनिकेशन के कारक है। तो यहां पर शनिदेव ऐसी चीजों को, ऐसे मैसेजेस को आप तक पहुंचाते हैं जो, इसीलिए काउंसलिंग फीमेल्स के लिए अच्छा कर पाते हैं। तो इसका तात्पर्य यह है, हमें यह भी समझना होगा कि शनिदेव तीसरे भाव से नवम स्थान को देख रहे हैं, जो कि हमारे रिलीजन का होता है, हमारे बिलीफ सिस्टम का होता है, हमारे घर के अंदर किस तरह के रीति रिवाज है उनका होता है। तो शनिदेव जब उस घर को देखते हैं तो आप में एक चीज आती है कि आप घर में जो पाठ पूजा वगैरह जो चलती है उससे विभिन्न कुछ अलग करने की कोशिश करोगे। यानी कि आपके, मान लो कि आप हिंदू हैं, आप एक ब्राह्मण हैं, आप एक किसी कास्ट में, और आपके घर के अंदर के एक रीति रिवाज है, आप उससे अलग भिन्न कुछ करने की कोशिश कर सकते हो। और यह भी देखा गया है कि तीसरे भाव में बैठे हुए शनिदेव आपको गवर्नमेंट की सेवा में लगा सकते हैं। खास करके जैसे कि लोकल बॉडीज होती है हमारी, जैसे कि है म्युनिसिपैलिटी है, फिर उसके बाद में कोई ऐसी संस्थाएं हैं जिसको हम लोकल बॉडी कहते हैं, या फिर किसी एनजीओ से आप जुड़ जाओ। यानी कि ये जो निचले तबके होते हैं उनकी सेवा करने में ये बहुत ही अच्छे, मतलब इनकी रुचि भी होती है। आप देखोगे कि ये अपने आसपास के लोगों को भी बहुत मतलब हमेशा तैयार होते हैं मदद करने में। कभी कभार तीसरे भाव में होने से इनका जो मित्र मंडली है, जो दोस्त यार है, इससे धोखा होने के बहुत चांसेस हैं। हो सकता है कि बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं और सामने से कभी कोई धोखा मिल जाए उन्हें, ये हो सकता है। जिंदगी के जो पहले कुछ साल होते हैं इसमें ये बहुत परिश्रम करते हैं और हर जगह पे परिश्रम में ये असफल रहते हैं, जब तक कि ये अपने जीवन के 36वें साल तक नहीं पहुंचते हैं, जहां पर पहुंच करके शनिदेव वहां पर आकर के मैच्योर हो जाते हैं। और फिर जो जगह पर ये स्ट्रगल कर रहे थे और जहां पे इन्हें कामयाबी नहीं मिल रही थी, यकायक 36 साल के बाद में वो बहुत बड़ी बुलंदियों को छू लेते हैं। आफ्टर द एज ऑफ 36 साल के बाद। कभी कभी इनका स्वभाव ऐसा भी होता है कि बहुत चिड़चिड़ापन कभी कभी इसमें इन लोगों में देखा गया है। अब जैसे कि आपने इस वीडियो को शुरुआत में जब आपने इसको देखा होगा, नोटिफिकेशन आया होगा, तो मैंने इसके थंबनेल में एक व्यक्ति की फोटो डाल रखी थी। क्या आप जानते हैं ये कौन है? क्या आप स्टीव जॉब्स को जानते हैं? मेरे ख्याल से सभी लोग जानते हैं। अगर हम एप्पल कंपनी की बात करें तो आपको समझ जाना चाहिए कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। अब स्टीव जॉब्स के हॉरोस्कोप में क्या है, हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। स्वाभाविक सी बात है, अगर मैं आज जिस विषय पे बात कर रहा हूं उस विषय से ही कुंडली अगर मेल खा रही तभी आपके सामने रखूंगा। तो तीसरे भाव में शनिदेव हैं। हम शुरू से शुरुआत करते हैं। लग्न सिंह राशि, लग्न के स्वामी 7वें घर में, छठे घर के मालिक और 7वें घर के मालिक शनिदेव तीसरे भाव में है। तीसरा भाव क्या है? कम्युनिकेशन का, मास मीडिया का, वो चीजों का जो हमें वार्तालाप करने में, कम्युनिकेशन में, अब जो वो चीज कर रहे हैं स्टीव जॉब, वो क्या है? कम्युनिकेशन ही है। मोबाइल वगैरह जो भी है या कंप्यूटर है या जो भी है, उससे हम संदेशा ही पहुंचाते हैं। यहां पर शनिदेव ऊंच के बैठे हुए हैं तुला राशि में। पहली बात तो ये, यहां से ये मैंने कहा था 9वें भाव को देखते हैं तो आप अपने
जो भी रिलीजन के हो, जो भी जाति बिरादरी आपकी है, उससे हट करके कुछ काम करते हो। मैंने अभी आपसे कहा 1974 में 74 में ये इंडिया आए थे और इन्होंने बुद्धिज्म सीखने के लिए यहां पे आए थे। ये भी बता दूं कि ये जो छठा भाव है ये कंपटीशन का है, जिसके मालिक ऊंच के बैठे हुए हैं। सातवां घर शादीशुदा छोड़ दीजिए, उसके अलावा आप ऑडियंस है यहां पर आके बैठे हुए हैं। ये भी हमें देखना है कि जिस 9वें भाग्य स्थान में मंगल खुद ही के घर में बैठा हुआ है। दूसरी बात, 10वां घर जो हमारा कार्य क्षेत्र दिखाता है, इनके जो मालिक हैं शुक्र, क्योंकि ये वृषभ राशि है, इनके मालिक बैठे हैं 5वें घर में। 5वां घर जो है वो क्रिएटिविटी बताता है, इंटेलिजेंस बताता है। साथ में बैठे हुए हैं राहु। आज के जमाने में राहु मात्र एक ऐसा ग्रह है जिसके वजह से आपके पास हाथ में मोबाइल है, कंप्यूटर है, या जो भी टेक्नोलॉजी है, आपके सर पे चल रहा पंखा या लाइट या एयर कंडीशन या गाड़ी या जो आप बोल लो, हर एक गैजेट अगर है तो वो सिर्फ राहु के वजह से है। और साथ में शुक्र बैठा हुआ है, शुक्र भी कंप्यूटर को दर्शाता है। अब आप कहोगे इनके कुंडली में तो हम देख पा रहे हैं कि 8वें घर में इनके चंद्रमा बैठा हुआ है, ये क्या बात है? अब ये इसको ध्यान से रखिएगा, चंद्रमा किस घर के मालिक है? 12वें घर के मालिक 8वें घर में बैठे हैं, इसे हम विपरीत राजयोग कहते हैं। ठीक है, इन सब बातों को समझ करके, और इसी तरह से आपको भी अपनी कुंडली देखनी। सिर्फ तीसरे घर के अंदर आपने अगर शनिदेव को देखा और आप एक कहानी गढ़ने लग जाओगे तो इस तरह से काम नहीं चलेगा। आपको बाकी सब कुछ देखना होगा। आपको अपने D1 चार्ट के साथ में आपको नवमांश चार्ट भी देखना होगा। अगर आप कभी भी हॉरोस्कोप या कुंडली देखते हैं तो आपको उसको पूरे परिप्रेक्ष्य में देखना होगा, पूरा कंप्लीट होल देखना होगा। सिर्फ एक ग्रह नहीं बता पाएगा, देखना होगा ग्रह किस राशि में है, किस नक्षत्र में है, क्या दशा चल रही है, आपको महादशा किसकी है, अंतरदशा किसकी है। ये सभी बातें जब आप देखोगे तो उसके बाद ही आपकी समझ में आएगा कि हाँ, क्या चीजें हमें और किस तरह से हमें अपनी कुंडली देखनी है। खैर, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि मैं आर्टिकल्स पढ़ के अपने अनुभव, अपनी जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ में साझा करूं। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन पे इसीलिए क्लिक कीजिए ताकि आने वाले जो मेरे वीडियोस हैं उसकी इंफॉर्मेशन या उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके मोबाइल फोन पे आ जाए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगला वीडियो जो मैं आपके सामने रखूंगा वो है चौथे भाव में अगर शनिदेव हो तो उसका परिणाम क्या है। धन्यवाद।